हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सारी जानकारी यूपी सी नेट के पेपर के बारे में कि इसका फॉर्म कब आता है, इसको कौन कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं और यूपी सी नेट के पेपर में क्या सिलेबस होता है। तो सारी बात हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो यूपी सी नेट का जो पेपर होता है तो ये कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है यूपी का। ओके, तो इसको हम बोलते हैं यूपी सी नेट और इससे आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर पाएंगे 4 साल का। जो बीएससी नर्सिंग होता है वो 4 ईयर का कोर्स होता है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो ये कोर्स है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये 4 साल का कोर्स है। अगर आप यूपी सी नेट के पेपर के जरिए अगर बीएससी नर्सिंग करते हैं तो ये आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं। ओके, और इसमें जितने भी यूपी के कैंडिडेट होते हैं, जिन पर यूपी का डोमिसाइल है, वो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, और जैसे कि अदर स्टेट के बच्चे अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको गवर्नमेंटी कॉलेजेस नहीं मिलते, उनको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, अच्छे प्राइवेट कॉलेज। लेकिन जितने भी गवर्नमेंटी कॉलेज होते हैं वो सिर्फ यूपी के ही बच्चों को मिलते हैं। ओके, अब ये कंडक्ट होता है साल में एक बार और इसका जो पेपर होता है मोस्टली इन मे में होता है, ठीक है। तो इसकी जो वेबसाइट है वो www.abvmuup.edu.in, तो ये इसकी वेबसाइट है, आप यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसका हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, 1 सेकेंड। तो देखिए, एज इसमें कितनी होना चाहिए। मिनिमम एज जो होती है इस पेपर को देने के लिए आपकी 17 साल होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो होती है वो इसके अंदर आप साइंस के स्टूडेंट होना चाहिए। यू कैंडिडेट विद साइंस हु हैव पास क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आप 12th पास होना चाहिए और साइंस के स्टूडेंट होना चाहिए। अब जब आप साइंस के स्टूडेंट है तो आप पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। तो एंड मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम 45% मार्क्स इन 45% मार्क्स आपके फिजिक्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए, बायोलॉजी में होना चाहिए, यानी कि पीसीबी। और इसके अलावा आप इंग्लिश में पास होना चाहिए, ठीक है। जब आप इंग्लिश में पास होंगे तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC, जो SC ST वाले स्टूडेंट हैं वो 40% होना चाहिए और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो 45% होना चाहिए, ठीक है। पीसीबी में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उनके SC ST OBC वाले 40% मार्क्स पे और जनरल वाले 45%, ठीक है। तो इतने मार्क्स उनके होना चाहिए। इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है इसके अंदर। ओके, इंग्लिश कंपलसरी है आपकी ताकि आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकें, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग। अब हम बात करें कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल। अब वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है जो NIOS के जरिए अपने स्कूलिंग करके आए हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल होते हैं जिन्हें हम NIOS कहते हैं। तो उनके भी कैंडिडेट जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा जो मेरिट कैंडिडेट है वो भी इसमें एलिजिबल है, ठीक है। तो मेरिट कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई क्राइटेरिया हो, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ओके, और ये है पेज, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फॉर्म फीस कितनी होती है, क्योंकि देखो कोई भी पेपर है उसके बारे में हमें पूरी तरह जानकारी होना चाहिए कि अगर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसकी फीस भी पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं जो उतनी फीस नहीं कलेक्ट कर पाते, कुछ बच्चे होते हैं जो सारे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सोच समझ के भरते हैं। तो किसी भी फॉर्म की आपको पूरी फीस की जानकारी होना चाहिए। अगर हम इसकी फॉर्म फीस की बात करें, ठीक है, अनरिजर्व्ड अदर बैकवर्ड क्लास के जैसे ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो टेस्ट फीस 3,000 रुपये देंगे। SC ST PW कैंडिडेट जो है वो 2,000 रुपये देंगे, ठीक है। आपकी ये जो फीस होगी ये ऑनलाइन फिल होगी और इसका जो फॉर्म आता है वो पूरा ऑनलाइन होता है।
अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो मोस्टली इन मार्च में होता है, और अप्लाई विद विल बी ऑनलाइन, और जो अप्लाई होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। अब तो आप जानते ही हैं ज्यादातर फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही होते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है आपका, ठीक है, जो आपने 11th-12th में पढ़ा है एनसीईआरटी वो ही आएगा इसमें। ओके, अगर हम एग्जाम के टाइम की बात करें कि आखिर ये एग्जाम कितनी देर चलेगा और इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे वो सब हम बात करें, तो टाइमिंग की अगर हम बात करें तो ये सुबह 11 बजे से स्टार्ट होता है, 1:20 तक चलता है, यानी कि 140 मिनट का आपका एग्जाम होता है, 2 घंटे 20 मिनट। ओके, ये तो आपको क्या कहते हैं एडमिट कार्ड में ही पता चलेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर बेस्ड आ जाते हैं, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर बेस्ड कौन से हैं एग्जाम, ऑनलाइन वाले और एमसीक्यूज वाले, मतलब यानी कि ओएमआर शीट वाले कौन से हैं। तो देखिए, ये जो आपका पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है और ये आपको ओएमआर शीट से होगा। अब इसमें जो लैंग्वेज आती है वो बाइलिंगुअल आती है, जो इंग्लिश और हिंदी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, ओएमआर शीट है, और जो आपको पेन मिलेगा वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो पेन भी आप अगर भूल जाते हैं ले जाना तो अभी आपको पेन ले जाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन सेंटर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास, तो हमारे पास 120 क्वेश्चन है। अब 120 क्वेश्चन है, क्या निगेटिव मार्किंग होगी? नहीं, इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, और एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलेगा, मतलब 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इनकरेक्ट और मल्टीपल रेस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, 20%। फिजिक्स जो है वो आपको 20% आएगा, केमिस्ट्री जो है 20%, बायोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपके 20% आएंगे ये सारे सब्जेक्ट। अब ये ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, यानी क्लास 12th के स्टैंडर्ड के होंगे, 11th-12th बेस्ड। अगर जैसे कि इन केस आप नीट की तैयारी कर रहे हो और अगर बीएससी नर्सिंग में भी फॉर्म डालना चाहते हो और यूपी से हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए अलग ऑप्शन है। नेक्स्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके 20-20 24-24 नंबर के 24-24 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में से 24 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में से 24, बायोलॉजी में 24, इंग्लिश में आपके 24 और नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके 24 आएंगे, ठीक है। पेपर ज्यादा टफ नहीं आता है, अगर आप इसको दोगे तो आसानी से आप इसे क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आप नीट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप आराम से जाओ 3 घंटे सोना, क्योंकि देखो बिना पढ़े तो ये होने वाला नहीं है, ठीक है। टफ नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इजी हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आपको टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे, जैसे यूपी के जो टॉप कॉलेजेस है वो आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसके जरिए आपका उन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा बीएससी नर्सिंग में। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस जो होते हैं एफिलिएटेड टू एबीवीएमयू, ठीक है, तो उनके जरिए भी आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट में लें या प्राइवेट में लें। SGPGIMS लखनऊ कॉलेज है, KGMU लखनऊ का कॉलेज है जिसमें इसकी सीट्स है। RMLIMS लखनऊ का कॉलेज है, उसमें भी सीट है। UPUMS सैफई का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भी इसकी सीट्स हैं। LLRM मेरठ का जो कॉलेज है उसमें भी इसकी सीट्स है। तो ये टॉप कॉलेजेस है। ओके, तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब इसका जो एग्जाम होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मई में होता है, तो ये इसका एग्जाम नीट के ही आसपास हो जाता है 10-15 दिन के बाद। तो ये फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर फॉर्म की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।